जॉब हो या फिर बिजनेस, कुछ नए और अच्छे संकेत मिल रहे हों, मन प्रभावी तौर पर कह रहा हो कि इस और बढ़ा जा सकता है, तो फिर वहां किसी और सलाह की जरूरत नहीं रहती। कुछ ऐसा ही ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं जून 2023 में कन्या राशि के जातकों के लिए संकेत दे रही है और हम इसी मास का मासिक राशिफल लेकर आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। दिनांक 25, 26 एवं 27 जून 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव कन्या राशि स्थान में, तो वहीं अष्टम में राहु, द्वितीय भावस्थ केतु निरंतर गतिमान होते हुए, शुक्र राशि स्थान में केतु, तो वहीं मंगल राशि स्थान में शनिदेव वत फल करने वाले राहु, जो कि स्वयं शनिदेव से दृष्टिगोचर हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान पर, एक तरह से षष्ठ, अष्टम और द्वादश के साथ में शनिदेव का प्रमुख प्रभाव बना हुआ है और वहीं पराक्रम भाव पर भी इनकी दृष्टि है। शनिदेव षष्ठेश होकर षष्ठ भाव के साथ में चलते हुए, देवगुरु बृहस्पति एवं राहु की युति यहाँ अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है। वहीं मंगल राशि स्थान में, साथ ही साथ में नवम में बुध का आधार निरंतर तौर पर गतिमान। 7 से 24 जून 2023 तक यहाँ बुध की स्थितियाँ वृषभ राशि स्थान में ही। सूर्यदेव 15 जून के बाद से यहाँ दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी भाग्य भावस्थ क्रम से यहाँ कर्म भावस्थ आधार में आ जाएंगे। लाभ भाव में शुक्र और मंगल की युति स्पष्ट रूपेण बनी हुई है। मंगल नीचस्थ क्रम के साथ चलते हुए, परंतु धन भाव, क्षमता भाव और रोग भाव पर इनकी दृष्टि, एक तरह से शनिदेव पर भी इनकी दृष्टि प्रभावी तौर पर रहने वाली होगी। चर्चा की शुरुआत प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में। गौर कीजिएगा कि बुध की स्थितियाँ जब एक तरह से नवम भाव में रहेंगी और कुछ दिनों के लिए जो बुधादित्य योग भी बनेगा, आपके लिए यहाँ नई अपॉर्चुनिटीज़ क्लिक होने की तरफ हैं। कहीं पर आपने सिर्फ आवेदन किया था, लग रहा था कि कोई भी गुंजाइश नहीं है, मन ये कह रहा था, परंतु अगले व्यक्ति विशेष ने रुचि दिखाई और नई संभावनाओं के द्वार खुलते चले गए। ये स्थितियाँ सामने हैं। आप जॉब में चल रहे हैं या फिर बिजनेस में, परंतु साथ ही साथ एक्टिव इनकम सोर्स को पूरे तरीके से चलाते हुए पैसिव सोर्सेज भी डेवलप करना चाहते हैं। उस लिहाजा ये महीना आपके लिए अत्यधिक तीव्रगामी एवं प्रभावी कहा जाएगा, जिस और बढ़कर आप खुद के लिए सुगमता लेकर आते चले जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई डाउटफुल अप्रोच नहीं है। ये भी गौर कीजिएगा, कोई इंटरव्यू सामने निकल कर आता है, कहीं पर भी स्थान परिवर्तन के संकेत सामने निकल कर आते हैं, उसको खुद के लिए उज्ज्वल धारा में मानकर चलने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, मैनेजमेंट संबंधी डेजिग्नेशन के साथ में कुछ बेहतर और बड़ा मिल रहा है, तो वहाँ खुद को बहुत ज़्यादा आशंकित करने से बचें। लगातार शंकाएं जो मन के भीतर चलती है, वो संभावनाओं के द्वार बंद करती चली जाती है। ये याद रखिएगा कि पॉजिटिविटी हर एक फ्रेम में यहाँ देखने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ ऐसा ही समय आपके समक्ष यहाँ बना हुआ है। हालांकि जो आप व्यापारिक जीवन में यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में है, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बेसिस पर चला करता है, इन 30 दिनों में अवकाश को अवकाश नहीं समझा जाए, कामकाज की एक नई दृष्टिगोचर अवस्था समझा जाए, तो ही अच्छे परिणाम समक्ष काबिज हैं। चर्चा द्वितीय भाव की। अब यहाँ आप पाएंगे कि जो द्वितीय भाव के अधिपति का क्रम है वो लाभ भावस्थ हैं, यानी कि एक तरह से धन भाव के अधिपति लाभ भाव में, परंतु मंगल के साथ नीचस्थ अवस्थाओं में। अब यहाँ धनागमन तो है, क्योंकि प्रमुख बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति और राहु की भी दृष्टि यहाँ सेकंड हाउस पर रहेगी। केतु भी आकस्मिक लाभ की स्थितियों को बनाते हैं। वैसे भी सेकंड हाउस के लॉर्डशिप का 11th हाउस में होना बहुत बेहतर, परंतु मंगल साथ में है और मंगल की पुनः दृष्टि एक तरह से शुक्र राशि स्थान पर बनी हुई है। यही वजह है कि आपके लिए फाइनेंशियल गेन के साथ एक्सपेंसेस भी कंटिन्यूअस नोट पर डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। ऐसे डिस्टर्बेंसेस से संभलने की आवश्यकता है। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो लगातार घबराहट दे रही थी, उनसे भी आप खुद को काफ़ी हद तक संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि मुख्य रूपेण यहाँ आपके लिए आकस्मिक धन लाभ व्यापारिक जीवन में हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन में भी कोई एरियर अटका हुआ था, प्रमोशन के बाद के जो बेनिफिट्स अटके हुए थे, जिसकी आवश्यकता
और अपेक्षा दोनों ही थी, वहाँ पूर्ति की गुंजाइशें रहेंगी। अटके हुए रुपए और पैसे में संबंधों को खराब करने से बचिएगा, ये भी आप विशेष ख्याल रखें। वहीं पारिवारिक जनों को मदद की आवश्यकता है। हम प्रथम व्यक्ति हों जो वहाँ पहुँचने वाले हों और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, ये एक वस्तु स्थिति स्पष्ट करके ज़रूर रखें। पराक्रम की चर्चा करें तो पराक्रम के अधिपति वैसे तो कहने को लाभ भाव में परंतु नीचस्थ, जहां आपको कहीं पर भी ल्यूक्रेटिव ऑफर नज़र आता है, कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे साथ में जुड़ जाइए, अब आपको उस व्यक्ति की हिस्ट्री पूरे तरीके से नहीं पता, बस फैसिनेशन है, उसका नाम सुना है और जुड़ने की ओर चले जाते हैं। अच्छी खासी नौकरी में और कोई कहता है कि स्टार्टअप की तरफ चले जाइए, ऐसी गफलतों से खुद को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। ये भी याद रखें कि पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शनिदेव की जो दृष्टि है वो थर्ड हाउस पर रहेगी। यही कारण है कि भागदौड़ आपके लिए अधिकता के साथ में बनी हुई है, परंतु वहाँ से रिजल्ट्स का बेस भी रहेगा। आप कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, बेटरमेंट की पोजीशंस को खुद के लिए देख सकते हैं। वहीं आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है और आपके लिए यहाँ अपने कामकाज की गुंजाइशें सामने निकल कर आती है, तो पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर बढ़ा जा सकता है, उसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं है। चतुर्थ की चर्चा करें तो चतुर्थ भाव के अधिपति जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो एक तरह से अष्टम भाव में पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखते हुए सूर्य देव की भी दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर है। जो ज़मीन संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ आपके लिए बेहतरी के फ्लो कंटिन्यूअस नोट पर एस्टेब्लिश होते हुए रहेंगे। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज है, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, वहाँ आपका हस्तक्षेप और वहाँ आपका प्रभावी क्रम देखते ही बनता है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। ये स्पष्टता रखिएगा कि आप यहाँ मेडिकल फील्ड के साथ में कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं और वो भी नेटिव प्लेस के साथ में, जो लंबे समय से मन के भीतर संशय के घेरे थे, उनसे आज़ाद होकर आगे चलिएगा। और ये भी याद रखें कि जो नेटिव प्लेस के साथ में आपके लिए कोई भी लैंड डेवलपमेंट की अप्रोच सामने निकल कर आ रही है, यानी कि पहले से कोई ज़मीन है उसको डेवलप करके बेचान की तरफ जाना है और खुद के लिए आमदनी का एक जरिया निर्मित करना है, उस हिसाब से भी इस महीने को खुद के लिए अच्छा मान सकते हैं। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में कोई भी शुरुआत करनी है, वो शुरुआत आपके लिए बेहतर से बेहतर अवस्था निर्मित करती चली जा रही है। वहीं माता के साथ में संबंधों में पुनः प्रगाढ़ता स्थापित होते हुए प्रतीत होगी। पंचम की चर्चा करते हैं तो पंचम के अधिपति यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में बने हुए हैं। इसी वजह से विद्यार्थी वर्ग किसी भी तरीके का लोन आदि लेने की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहिएगा। वेग अप्रोच के साथ में कई बार हम जो बढ़ जाते हैं, वहाँ से दुविधाएं निकल कर आती है। और इसी के साथ जो दूसरी अवस्था क्रम यहाँ सामने है कि पंचमेश का षष्ठ भाव में होना, शेयर मार्केट में आप किसी भी तरीके की गफलत में उलझने से बचिएगा। किसी से रुपया पैसा लगाकर एक तरह से निवेश कर रहे हैं, ऐसी स्थिति को गलती ही कहा जाएगा। ऐसी अवस्था से खुद को सावधान रखें। ये भी याद रखें कि टेक्निकल फील्ड के साथ में जो एजुकेशन आपकी चल रही थी और अब इसके साथ में कोई जॉब का ऑफर आ रहा है, तो आपको वहाँ अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बनाकर रखनी चाहिए। अच्छे और बेहतर परिणाम समक्ष रहेंगे। संतान सुख के साथ में जो महिलाएं अग्रसर है, उनके लिए इस महीने ट्रैवल आदि अच्छा कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जो नई गुंजाइशें आप लेकर चल रहे हैं, वहाँ खुद को और प्रभावी तौर पर बढ़ाते चले जाना आपके लिए एक बहुत अच्छा क्रम कहा जाएगा। सिक्स्थ हाउस, षष्ठ भाव में शनिदेव स्वयं। कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से सावधानी बरतें और वहीं जो घुटनों से संबंधित तकलीफ कई बार सताने वाली हो जाती है, उससे भी संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये सिक्स्थ हाउस की अप्रोच यहाँ पर बनी हुई है। वहीं ये भी गौर करें कि आपके लिए यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, सिस्टमेटिकली उनको कैसे रिड्यूस करना है और कैसे खुद को आगे बढ़ाना है, ये फ्रेम भी आपके लिए बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश रहने वाला रहेगा। इसमें कोई भी नकारात्मकता की गुंजाइश नहीं, शत्रु पक्ष हावी नहीं है। इसी वजह से आप अपने कामकाज में और अधिक रफ्तार के साथ में चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, क्योंकि जब शत्रु पक्ष हावी होता है तो व्यक्ति को वहाँ पर भी बहुत अधिक ध्यान लगाना पड़ता है। ऐसी अवस्थाओं से आप पूर्णतया मुक्त हैं। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तम के अधिपति अष्टम भाव में। कोई रिलेशन जुड़ा है जिसको अब आप गृहस्थ के रूप में देखना चाहते हैं,
ऐसी अवस्थाओं में थोड़ा सा समय और लगाइएगा। जो गृहस्थ जीवन का पक्ष चल रहा है उसके साथ में यहाँ यात्राओं का क्रम सामने आ सकता है। यात्राएं यहाँ संतुष्टि देने वाली होंगी। जो डिमांड्स निकल कर आ रही है, जो एक्सपेक्टेशन सामने है, कई बार उसकी पूर्ति की ओर भी जाना होता है। कई बार वो समय के रूप में होती है, कई बार वस्तुओं के रूप में होती है, तो कई बार भावनाओं के रूप में होती है। हम जिस भी सिरे के साथ में वहां खुद को देख रहे हैं, अपने स्थापित आधार उस ओर लेकर चलें। बिजनेस में पुनः निवेदन के एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, हैंडीक्राफ्ट, टिम्बर संबंधी कार्य और आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव जो अपने कामकाज को लेकर चलते हैं, आपके लिए अवस्थाएं एक अलग से अलग सिरेबद्ध क्रम में निर्मित होती चली जा रही है। ये भी कैलकुलेशन रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में समय ठीक ठाक स्थितियों के साथ में चल रहा है। वहीं अष्टम की यदि हम चर्चा करते हैं तो अष्टम भाव में गुरु राहु का यहाँ संयोग बना हुआ है। हिडन प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअस नोट पर डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, तो वहीं पर प्रोएक्टिव रहिएगा प्रत्येक कामकाज में। नौकरी पेशा जीवन में आप यहाँ इस महीने टालने वाली प्रवृत्तियों में कामकाज को बिल्कुल भी नहीं रहें। कल कर देंगे, परसों कर देंगे, खुद का कोई कामकाज आ गया और वो कार्य अटका हुआ रह गया, जिससे कई बार मैनेजमेंट के सामने दुविधाएं निकल कर आती है। ऐसी अवस्थाओं में गुरु राहु कई बार व्यक्ति के भीतर के विद्रोह को जन्म देते हैं, परंतु विदेश संबंधी कार्यों के साथ में यहाँ संभावनाओं का एक अलग सूर्योदय रहेगा। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज में लंबे समय से जो आप जुड़े हुए रहे हैं, वहां पर पुनः आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आ सकते हैं। कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। नवम भाव की चर्चा करें तो ये एक योग कारक अवस्था है। दशमेश का नवम भाव में होना 16-17 दिनों के लिए आपके साथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आता है। मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में हायर नोट को आप देखना चाहते हैं तो वहां पर भी बढ़ सकते हैं। भाग्य का सहयोग यहां ठीक ठाक स्तर पर आपके लिए बना हुआ है, तो वहीं पर जो सिचुएशंस को विजुअलाइज करके कोई भी डिसीजन लेना होता है, वहां पर आप रुकने वाले नहीं होंगे। और वहीं जो बर्डन्स फाइनेंशियली अब कम हो रहे हैं, उसके बाद में आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये विचार कीजिएगा। क्योंकि कर्म भाव के अधिपति का भाग्य भाव में होना, शनिदेव के साथ में 4-10 का संबंध स्थापित करना, और वहीं जिस राशि स्थान में बुध हैं उनका स्वयं का लाभ भावस्थ क्रम में चंद्रमा के राशि स्थान में होना, यह बताता है कि आप यहां खुद को सिस्टमैटिक अप्रोच में आगे बढ़ाने वाले लगातार हो सकते हैं। भीतर की जो फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है वो भी लोगों को प्रभावित करती चली जाएगी। दशम भाव उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में एक तरह से सूर्यदेव का जो प्रभाव यहां जुड़ा रहेगा 15 जून से 30 जून के मध्य, क्योंकि हम जून की चर्चा कर रहे हैं, इनका संक्रांति क्रम 1 महीने का होता है। तो इन 15 दिनों के साथ में जो आपकी भागदौड़ है वो देखते ही बनती है। आपका जो अनुशासन का स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। अनुशासन भी व्यक्ति के प्रभाव को निर्मित करता है। व्यक्ति का हुनर, उसकी एक्सपर्टीज, इसी के साथ साथ में उसकी कंसिस्टेंसी तो लोगों को प्रभावित करती है। वो कितना डिसिप्लिन है कहीं पर भी पहुंचने में, वो भी प्रभाव निर्मित होता है। और 10th हाउस की पोजीशन कंटिन्यूअस अप्रोच में आपके लिए वही फ्रेम एस्टेब्लिश कर रही है, परंतु पिता के साथ कामकाज में यहां पर आप समझने की हदों की ओर पहुंच जाइएगा। अभी समझाने की अवस्था सामने नहीं आ पाई है, ये याद रखें। नौकरी से व्यापार की ओर जाना है, व्यवस्थाएं हो चुकी, हामी मिल चुकी घर परिवार से। अब यदि एक क्षण भी व्यर्थ होता है तो हम उसका भुगतान नकारात्मकता के रूप में करते हैं, यह भी याद रखें। लाभ भाव में मंगल शुक्र, रिलेशंस को लेकर फैसिनेशन आ सकती है और वहीं से सारे के सारे लाभ नजर आ सकते हैं। ऐसी गफलतों से बचिएगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि ये संबंध हासिल कर जाएंगे तो उसके बाद में हासिल करना बचेगा क्या है। ऐसी गलतफहमी से बचें। किसी भी डिसीजन की ओर जा रहे हैं, हमने सप्तम में भी कहा था, पंचम के साथ में भी चर्चा की थी, लाभ के साथ में पुनः कह रहे हैं कि वहां से थोड़ा सा आपको अभी भी समय लगाना चाहिए। हालांकि शुक्र की वजह से आपकी इंट्यूशन का पॉजिटिव बेस यहाँ कंटिन्यूअस नोट पर फ्रेम्ड होता चला जा रहा है। लाभ भाव के मंगल की वजह से व्यक्ति कई बार फैसिनेशन का शिकार होता है। ये करेंगे तो लाभ हो जाएगा और आकस्मिक लाभ हो जाएगा, ऐसी गफलतों से दूर रहें। वहीं द्वादश के अधिपति दशम भाव में है। विदेश संबंधी स्थितियों में जितनी भागदौड़ मिल रही है उतनी करते हुए चलना अच्छा है। खर्चों पर यहाँ नियंत्रण लगाना इतना संभव नहीं रहेगा, ये गौर कीजिएगा। भले ही गुरु की दृष्टि द्वादश पर है, परंतु द्वादशेश का कर्म भाव में होना खर्चों की अधिकता को दर्शाता है। वहीं पर
कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में इस महीने में मेजर लेवल की रिलीफ रहेगी। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए जून 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।